खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। के लिए एक दुख की खबर सामने आई है, जहां मशहूर एक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। सतीश कौशिक ने 67 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ। सतीश कौशिक के करीबी दोस्त अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने सतीश कौशिक के साथ फोटो शेयर कर लिखा, जानता हूं मृत्यु ही दुनिया का अंतिम सच है। अनुपम खेर ने ट्वीट करके अपने सबसे खास दोस्त को खोने का दुख भी जाहिर किया। उन्होंने सतीश कौशिक के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जानता हूं मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर ये बात मैं जीते जी कभी नहीं जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में भूलूंगा, लिखूंगा। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम लगेगा। लाइफ विल नेवर बी द सेम विदाउट यू सतीश, ओम शांति। और ये जानकारी अनुपम खेर ने ट्वीट करके दी और साथ ही में ये ट्वीट भी लिखा है। और देखा जा सकता है कि किस तरह से एक खूबसूरत तस्वीर शेयर कर अनुपम खेर ने इस बात की जानकारी ली। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि वे जानते हैं कि मृत्यु ही दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी नहीं भूलूंगा कि उन्होंने ये पोस्ट, ये बात अपने जिगरी दोस्त के बारे में लिखी। और सतीश कौशिक को कोई कौन नहीं जानता। देखा गया है कि सतीश कौशिक जो अपनी एक्टिंग से, अपनी बातों से सभी फैंस का दिल जीत लेते थे, अपनी एक्टिंग से लोगों को हंसाते थे। और न जाने ऐसी कितनी तमाम फिल्में हैं जिनमें उन्होंने अभिनय कर उस फिल्म को सुपर डुपर हिट बना दिया। और पूरा बॉलीवुड इस समय गम में है, क्योंकि बॉलीवुड के लिए एक बड़ी दुख की खबर है। ये हार्ट अटैक से सतीश कौशिक का निधन हो गया। 66 साल की उम्र में सतीश कौशिक का निधन हो गया। और ये जानकारी उनके सबसे करीबी दोस्त अनुपम खेर ने ट्वीट कर दी। और देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा था, सतीश कौशिक हमेशा से अपने फैंस के दिलों पर राज करते थे। कई फिल्में उन्होंने बताई और साथ ही में कई फिल्मों में अपने अभिनय से अपने फैंस का दिल भी जीता। कई सुपर डुपर हिट फिल्म्स दी उन्होंने। और हमेशा देखा जाता था कि उनके हर कैरेक्टर में कॉमेडी जरूर होती थी। और अपनी राइट टाइमिंग कॉमेडी के लिए सतीश कौशिक जाने जाते थे। अपनी बातों से, अपनी एक्टिंग से अपने फैंस को हंसाने का कोई मौका सतीश कौशिक नहीं खोते थे। देखिए, 3 अप्रैल 1956 में सतीश कौशिक का जन्म हुआ था। और जब से सतीश बॉलीवुड में आए, तभी से उन्होंने जनता का दिल जीता, अपने फैंस का दिल जीता। स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक और निर्माता थे सतीश कौशिक। 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया से उन्होंने पहचान बनाई। अभिनेता सतीश कौशिक का अब निधन हो गया है और हार्ट अटैक से सतीश कौशिक अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और 66 साल की उम्र में सतीश कौशिक ने अंतिम सांस ली। और ये जानकारी अनुपम खेर ने ट्वीट कर दी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष तिवारी मुंबई से जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, बड़े दुख की खबर है बॉलीवुड के लिए भी और उन तमाम लाखों फैंस के लिए भी। सतीश कौशिक अब हमारे बीच में नहीं रहे। जी बिल्कुल, बॉलीवुड में एक ऐसी क्षति पहुंची है जिसकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। न सिर्फ मशहूर अभिनेता थे, जाने माने डायरेक्टर थे, बल्कि उतने ही खुशमिजाज इंसान थे। मैं लगातार ये कहता हूँ, उनसे मिलता रहता था, तो जिस तरीके से उनकी एक ऑन स्क्रीन इमेज थी, हमेशा कॉमेडी के लिए वो मशहूर थे। उनके कैरेक्टर्स जितनी भी फिल्मों में, चाहे मिस्टर इंडिया की बात करें, साजन चले ससुराल, या जो भी फिल्में उन्होंने की है, तो जितने खुशमिजाज और मजाकिया और जबरदस्त इंसान वो ऑन स्क्रीन दिखाई देते थे, वैसे ही वो रियल लाइफ में भी थे। और इतनी कम उम्र में उनके चले जाने से हर कोई शॉक्ड है। खासकर उनके जो जिगरी दोस्त थे अनुपम खेर, उन्होंने तो लिखा ही है कि 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम लगना, शायद ही उन्होंने कभी ऐसा सोचा होगा।
और उनके लिए श्रद्धांजलि लिखते हुए उन्होंने लिखा कि सतीश, तुम्हारे बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आपको बता दूं कि अभिनेता, कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक और निर्माता थे। उनका जन्म 13 अप्रैल 1965 को हरियाणा में हुआ था और बॉलीवुड में ब्रेक पाने से पहले उन्होंने थिएटर में लंबा काम किया था। एनएसडी के भी वो प्रोडक्ट रहे। तो लगातार मतलब उनकी जिस तरीके से, चाहे वो एक्टिंग की बात करें, डायरेक्शन की बात करें या फिल्म इंडस्ट्री में हर तरीके से उन्होंने जिस अंदाज में कंट्रीब्यूट किया है वो बहुत कमाल रहा है और कोई भी इस चीज को बता नहीं पाएगा कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। कंगना रनौत ने भी लिखा है कि उनकी फिल्म में इमरजेंसी में वो काम कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उनको डायरेक्ट किया है कंगना ने और ये उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस खबर को वो किस तरीके से ने वो शॉक्ड हैं और वो कह रही हैं कि उनको सेट पर जिस तरीके से वो रहते थे और उन्हें डायरेक्ट करके वो बड़ा गौरवान्वित महसूस करती थी। आशीष, एक बार उनके सफर की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखा गया कि वो स्क्रिप्ट राइटर भी ऐसे उन्होंने काम किया, ऐसे निर्देशक काम किया, एक्टर उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। एक बार उनके बॉलीवुड के सफर की बात करें। जी, जैसा कि मैंने बताया कि वो पहले बॉलीवुड में आने से पहले थिएटर में काम कर चुके थे, एनएसडी के प्रोडक्ट थे। 1987 में जब मिस्टर इंडिया आई थी तो उनको उस फिल्म से पहचान मिली। हालांकि उसके पहले मासूम से उन्होंने डेब्यू किया था। शेखर कपूर की फिल्म थी, बहुत वैसी फिल्म थी जो सीरियस फिल्म थी, बच्चों की साइकोलॉजी, एक लव रिलेशन पे थी। और उसके बाद जिस तरीके से अलग अलग तरह के उन्होंने रेंज दिखाए, अलग अलग किरदार निभाए, वो बहुत कमाल थे। दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर का किरदार निभाया था, 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए उनको बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उन्होंने तेरे नाम जैसी फिल्म भी डायरेक्ट की थी जिसमें सलमान खान को एक अलग रोल में उन्होंने दिखाया था और बहुत ही कॉमर्शियली हिट फिल्म थी। हालांकि डायरेक्शन की जो शुरुआत थी उनकी रूप की रानी चोरों का राजा से थी और वो फिल्म उतनी चली नहीं थी, जिसके कारण से वो एक तरीके से थोड़े दिन के लिए शौक में भी थे। लेकिन जब उन्होंने बाकी जो फिल्में उनकी देखी जाए, चाहे वो डायरेक्शन की बात हो, कॉमेडी की बात हो, बहुत ही कमाल उनकी फिल्में रही है। और 1985 में उन्होंने शशि कौशिक से शादी की थी और उनके बाद 2 साल के बाद ही उनका निधन हो गया था। और सतीश जो हैं वो मतलब उनकी लाइफ में चाहे जितनी भी ट्रेजेडी रही हो, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत ही कमाल के इंसान थे। हर किसी से बड़े ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ऐसा लगता था कि उनको पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हैं, इस तरीके से मिलते थे। बहुत खुश मिजाज इंसान थे और उनकी दोस्ती अनुपम खेर के साथ, अनिल कपूर के साथ बहुत ही कमाल रही है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में कदम रखा और इस तरह का मुकाम बनाया जिसको एक लेजेंड के तौर पे भी देखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कमाल के रोल्स किए हैं, वो शायद ही कोई और अभिनेता उस मुकाम तक पहुंच पाए। जी आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम